हमारे सनातन में देखिए कितनी अच्छी पद्धति परमात्मा ने सबको दी है कि जिसमें देवता का भी अंश है। और तो और हवन करते हुए जब कुछ चरु हवन से बाहर रह जाता है ना, उसमें भी भगवान शंकर के गणों का अधिकार रहता है। परमात्मा ने प्रत्येक जीव की, प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की रहती है। अब वो भी कुछ मांगते होंगे कि हमें भी कुछ यज्ञ का भाग हो, तो उनके लिए क्या भाग रख दिया? जो हवन करते समय थोड़ा चरु जो अग्नि से बाहर रहता है, उस पर उन्हीं का अधिकार होता है। बोले कृष्ण बलदेव। देखिए कितना विज्ञान भरा है हमारे सनातन में। और हम क्या करते हैं? अपने ही सनातन को छोड़कर अन्य किसी विधर्म की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। स्वधर्मेण निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरा का धर्म ना डराने वाला होता है। हमारे धर्म में तो एक ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया महाराज, अस्थियों का भी दान कर दिया। ऋषि दधीची हुए, वो इतना तपी थे, इतने तपस्वी सन्यासी संत महात्मा थे, वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और वृत्रासुर नामक का एक दैत्य हुआ जिसने तपस्या की, तपस्या में कहा कि मुझे किसी संत की जो अस्थियों से बनने वाला वज्र है उसी से मेरी मृत्यु हो। इंद्र पर आसन, इंद्र के जो आसन है उस पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता भयभीत हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण जी के पास गए, शंकर जी के पास गए। अरे अब इसे मारे तो कैसे मारे? अरे कौन सा ऐसा संत होगा जो अपनी अस्थियों का दान कर देगा? ब्रह्मा जी कहते हैं अरे एक ऐसे संत हैं जिनका नाम दधीची ऋषि है, इनके पास जाओ, इनसे प्रार्थना करो, यही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। सभी देवता दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। और इंद्र क्या कहता है? हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी अस्थियों से बनने वाला वज्र वृत्रासुर का अंत करेगा। दधीची कहते हैं अरे सीधा सीधा कहो कि तुम मेरी अस्थियों को मांगने आए हो। दधीची ऋषि कहते हैं मैं तैयार हूं। आज हमारे पास थोड़ा भूमि का टुकड़ा अगर अधिक हो ना, तो उस भूमि के टुकड़े पर ही हम लड़ मरते हैं। हमारे पास अन्न अधिक हो, उस अन्न को हम दूसरों को देने के लिए कांपने लग जाते हैं। हमारे पास धन हो, उस धन का संग्रह करते करते उस धन के संग्रह में कीट लग जाते हैं, पर हम उसका दान भोग नहीं कर पाते। और दधीची ऋषि जैसे ही कहा कि महाराज आपकी अस्थियां चाहिए, आपको देनी पड़ेंगी। दधीची ऋषि कहते हैं कि मैं अपनी अस्थियां देने के लिए तैयार हूं, पर एक विडंबना यह है कि मैं अस्थियों को दूंगा कैसे? उसके लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और मैं स्वयं अपने प्राण त्याग नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी अपने आप का हनन कर देते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं, वे असूर्या नाम लोकाम प्रति गच्छन्ति। असूर्य नामक लोक में चले जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, केवल अंधेरा रहता है। इसलिए मन में कभी ये भाव ना लाएं कि मैं आत्महत्या करूंगा या करूंगी। जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्ष तक जीने की तो इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। दधीची ऋषि कहते हैं अब कोई उपाय बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? इंद्रादि देवता मौन हो गए। अरे अब हम इन्हें मार भी नहीं सकते हैं, अपने आप ये प्राण भी नहीं त्याग सकते हैं, फिर कौन सा ऐसा हम बीच का रास्ता निकालें ताकि इनकी अस्थियां हमारे काम आ जाए। फिर दधीची ऋषि के पास प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु आप ही अब राय बताएं क्या करें। दधीची ऋषि कहते हैं ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं तप के लिए बैठ जाऊंगा, तुम ऐसा करना, मुझे जंगल में जब मैं तप कर रहा हूँगा, जितने भी हिंसक जीव हैं वे आएंगे, मेरे शरीर को नोच खाएंगे, और तुम ऐसा करना उन अस्थियों को लेकर अपना काम कर लेना। इतना बड़ा दान, अस्थियों को दान कर रहे हैं महाराज। बैठ गए और तपस्या करने लगे। जैसे तपस्या करने लगे, क्या देखा, जितने भी हिंसक जीव आ रहे हैं ना, वो केवल दधीची ऋषि के पास जाते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, उन्हें सूंघते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं
क्यों? उनका शरीर इतना कोमल और इतना पवित्र है, हिंसक जीव भी उस शरीर को स्पर्श करने में, उसे काटने में कांप रहे हैं महाराज। ऐसा उन दधीचि ऋषि का शरीर। इंद्र आदि देवता फिर कांप गए, अरे अब कैसे होगा, अब तो जीव भी इन्हें नहीं काट रहे हैं। दधीचि ऋषि के पास फिर गए, महाराज जितने भी जो हिंसक जीव आए ना, वो आपके पास प्रणाम करके चले गए। आपको उन्होंने केवल सूंघा, आपके शरीर का उन्होंने सूंघने से ही पता लगा लिया कि यह जो दिव्य मूर्ति है। अब बताएं क्या करें? कहा ठीक है देवराज, तुम चिंता मत करो, मैं अपने शरीर में शहद का लेप करता हूं, मीठी मीठी वस्तुओं का लेप करता हूं, ताकि जीव आएगा और वह मेरे शरीर को चाटते चाटते ही समाप्त कर जाएगा। दधीचि ऋषि ने वैसा ही किया, अपने शरीर में शहद ही शहद मल दिया, हाँ? और खाने वाली औषधियों को लगा दिया। जैसे ही तप करने बैठे, जीव जंतु फिर आने लगे, सूंघने लगे, अरे ये तो शहद है, और चाटना शुरू किया जीवों ने। और कहते हैं जितने भी जीव होते हैं ना, इनकी जीवा के ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। शेर इत्यादि जितने भी जीव आए उस शहद को चाटने लगे, चाटते चाटते उस चमड़ी को चाटना शुरू कर दिया, उससे रक्त बहने लगा। रक्त को जैसे ही उन्होंने चाटना शुरू किया, मांस का भक्षण करने लगे। और अंत में क्या बचा? केवल अस्थियां ही शेष बची। इंद्र आया, उन अस्थियों को उठाया, उसका वज्र बनाया और वृत्रासुर का अंत कर दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? दधीचि ऋषि का, जिन्होंने अपनी अस्थियों तक दान में कर दिया। हम और आप यदि ये कहें कि अरे आज तो श्राद्ध है, अपने पिता के लिए कुछ काम करना है, तो हमारे मन में क्या भाव आ जाता है? बनाए पिंड सट्टे आली, पितरों तो सिरया सो संभाली। बोले कृष्ण बलदेव की। वो भाव नहीं रहता है महाराज उस समय, जबकि उस समय पितरों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जिन पितरों के आशीर्वाद से, जिन पितरों की संपत्ति पर हम खड़े हैं, जिन पितरों की संपत्ति पर हम आज जी रहे हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, हम उन्हीं को नहीं मानना